नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना। आखिरी महीना 2023 का दिसंबर। तो जी वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहने वाला है? जो जानते हैं क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपके फाइनेंस, कहाँ पे रुक रही है आपकी गाड़ी और कैसे बढ़ेगी आपकी गाड़ी, और जानेंगे आपकी हेल्थ के बारे में, और लव लाइफ वो कैसे पीछे रह जाएगी, है ना। अब आ गया बैलेंस आपकी लाइफ में। बहुत ऑब्स्टिकल्स देखे, है ना, बहुत ऑब्स्टिकल्स देखे, लोगों की बातें भी सुनी, इनसिक्योरिटीज भी आपकी लाइफ में आई, बट आपने एक बड़ा अच्छा काम किया। किसी को कुछ ना बता के ना अपनी चीजों को समेटना शुरू कर दिया, है ना। देखिए स्कॉर्पियंस क्या होते हैं, आगे से भी डंक मारते हैं, पीछे से भी डंक मारते हैं। और आपने इतना अच्छा काम किया कि आपने किसी और को डंक नहीं मारा आपने अपने डंकों को खुद ही समेट के रख लिया कि अब किसी को डंक नहीं मारना, और वक्त आएगा अगर कोई छेड़ेगा तो फिर डंक मारना ही है ना। बहुत सुनी है आपने लोगों की, कुछ ना कुछ तिकड़ी दिख रही है मुझे, कुछ तीन दिख रहा है मुझे। मे बी आप बिजनेस में 3 पार्टनर हों, या आपकी फैमिली में 3 लोग हों। रुक सी गई है आपकी गाड़ी, कहीं ना कहीं चलते चलते अचानक रुक गई है। आप चाहते हैं कि चीजें जल्दी से खत्म हो, जल्दी से चीजें नई शुरुआत हो, पुरानी चीजें खत्म हो के कुछ नया हो, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं रुक रही हैं। मे बी बड़ों की सोच, बड़ों की बात जो आप शायद नहीं सुन रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये कार्य रुक जाते हैं आपके। पर आप डरते नहीं हो, आपको डर नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कोई नहीं, ठीक है ये रास्ता बंद हुआ है, मैं दूसरे रास्ते पे चला जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है शॉर्टकट्स क्या होते हैं और आप इन शॉर्टकट्स को बड़े अच्छे से यूज करना जानते हो। बट याद रखिएगा, कई बार शॉर्टकट का रास्ता थोड़ा खराब भी होता है, और जल्दी के चक्कर में कई बार इंसान गिर भी जाता है, तो थोड़ा संभल के चलिएगा, ठीक है। कोई ऐसी बात है जिसने आपकी फैमिली को कहीं डाउन किया है, मतलब हो सकता है आपकी फैमिली में या कोई आपके बड़े बुजुर्ग हो, या कोई ऐसी कोई बात ऐसी बोल दी हो कि आपके पेरेंट्स, मतलब कोई आपकी सराउंडिंग में ऐसा है जिसको और आपको सेम बात इफेक्ट करी है। आपकी फैमिली को किसी की बात बहुत इफेक्ट करी है, आपकी फैमिली इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से आपने अपनी फैमिली को थोड़ा सा अकेले में रहने के लिए बोल दिया है कि अभी शांति से घर बैठो, किसी से मिलना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, ऐसा कुछ आपने क्रिएट किया है। और आप अब किसी ऐसी चीज पे काम करो जिससे आपको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी कि अब ये काम करना ही है ताकि हम सही प्रूव हों, ऐसा कुछ। जवाब नहीं देना, क्योंकि अगर मैं देखूं कि ऐसी कोई सिचुएशन आपके घर में क्रिएट हुई, हो सकता है कोई आपकी शादी होते होते रुक गई हो, आपके बिजनेस फाइनेंस में इतनी बड़ी ग्रोथ जो चाह रहे थे वो नहीं हुई, आपका काफी समय से कोई रिलेशन चल रहा था जो एक एंड मोमेंट पे आके उसको रोक दिया गया है, उसको होल्ड पे रख दिया गया है, आपकी टेस्टिंग करी जा रही है, आप और आपके परिवार को एक क्वेश्चन मार्क में डाला गया है, और वो क्वेश्चन मार्क आपके लिए अब एक टारगेट हो गया है, एक खुंदक हो गई है आपके अंदर कि अब तो ये करके दिखाना है, ऐसे कैसे सुन लेंगे, ऐसा कुछ। क्योंकि हो सकता है आपने किसी की बातें सुनी और वो आपको इतनी बुरी लगी कि वो आपके पेरेंट्स को या आपकी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए बोली गई हूँ, और आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। सो आप अपना और अपनी फैमिली को कुछ इस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि आप कुछ करके दिखाना चाहते हो, और आपके बड़े बुजुर्ग में भी आपके फादर है, कोई ऐसा है, या आपका छोटा भाई है ना, कोई ऐसा है जो अभी भी लड़ने को तैयार है, अभी ऐसे कैसे बोल दिया, पर आपने चुप कराया हुआ है, और ये सबसे अच्छा काम किया हुआ है।
कई बार ऐसे होते हैं ना, फैमिली में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, और वो ऐसे हो जाते हैं ना कि भाई में, ताऊ में, कहीं में ऐसी कोई चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपका कोई शादी का रिश्ता आया और उससे कुछ चीज़ें खराब हुई, बट ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसको टाइम लगेगा। आपने बस अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना है, आपने शांति से काम करने हैं। जितना आप शांत रहेंगे ना, उतनी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपका जो फोकस है ना अब आपके काम पे, आपके फाइनेंसेस पे है। और जितना आप प्रॉफिट बनाते जाएंगे ना, उतना उसको समेट के रखते जाइएगा, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। जब कुछ बन जाएगा तो दिख तो अपने आप ही जाएगा। और अब आप इतने समझदार हो गए, आपको सब पता है कहाँ पे क्या लगाना है, क्या रखना है, किसको कितना दिखाना है, किसको कितना नहीं दिखाना है। ये बैलेंस एनर्जी है। सिर्फ एक जो इनसिक्योरिटीज है ना आपके अंदर, जो अपने आप को कर्स करते हो ना आप, बस उसको दूर कर दो, वो चीजें क्लियर अप कर दो, ठीक है। अब जानते हैं आपको क्या देनी है एडवाइस। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है दिमाग में, बट आप बहुत अच्छा एक काम कर रहे हो कि आपने अपना जो दिल दिमाग है ना वो परमात्मा पे सरेंडर करके छोड़ दिया है कि ठीक है भगवान जी, अगर ऐसा हुआ है ना तो इसके पीछे क्या रीज़न है और हम गलत नहीं हैं, तो इसका जवाब आप दोगे। ऐसा आपने क्रिएट किया है। और आप किसी बुक को पढ़ रहे हो, मतलब मे बी गुटका होते हैं ना, जैसे वो हमारे शब्द होते हैं, कुछ होते हैं, हनुमान चालीसा होती है, कोई एक ऐसी छोटी सी बुक ना आप अपने पर्स में रख लीजिए, अपने साथ रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए। कोई ना कोई ऐसी जो स्पिरिचुअल जिसमें मंत्र होते हैं ना, ऐसी चीज़ें, तो वो आपको शील्ड करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी। मतलब अगर आप एक हनुमान चालीसा भी रख लेते हैं अपने साथ, तो वो भी आपके लिए काम करेगी। आपने इस वक्त जो मुखौटा लगाया है अपने चेहरे पे, वक्त आने पे उसको जरूर हटा दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है मुखौटा आपने क्यों लगाया है, पर एक्चुअली में आप ऐसे हो नहीं, आप दिखा रहे हो दुनिया को। और अभी फिलहाल आपको इसी तरह से ही दिखाना है, कम से कम ये महीना तो दिखाना है ना। 2024 में देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है, जानते हैं और एडवाइस क्या है आपके लिए। ये एक जर्नी थी आपके लिए, और इस जर्नी को आपको कंप्लीट करना ही है। हम कहते हैं ना परमात्मा सब कुछ तेरा, क्या मेरा, तो देने वाला तो ऊपर वाला है, आपका ना हम तो कुछ लेके आए थे ना हम कुछ लेके जाएंगे, है ना। और ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। कोई इंसान एक जुराब पहन के भी नहीं जा सकता, 1 रुपए का सिक्का भी नहीं लेके जा सकता। निश्वर आए थे निश्वर ही जाएंगे। आपकी जो ताकत है ना, जो स्ट्रेंथ अब आपने अपने अंदर डाली है ना कि ये तो होगा और ये मैं करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा, सो योर दिस पावर विल गिव यू अ पोजीशन। आपको एक बड़ी कुर्सी मिलेगी, एक बड़ा दरवाज़ा मिलेगा, एक ऐसा लेवल मिलेगा जो आपको प्रूफ करने के लिए ये सारा डिवाइन ने पोर्ट्रेट किया है। क्योंकि अभी तक आप ये सब नहीं कर पा रहे थे, आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे। बट जब इंसान को अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, तो वो प्रूव करने के लिए इंसान को थोड़ी चुल मचाई जाती है। तो अब ये वो हुआ है आपके साथ, ये ट्रिगर दिया गया है आपको, ठीक है। और अब इस ट्रिगर से आपकी लाइफ देखिएगा कितनी बढ़िया होने वाली है। तो ये जो साइकिल है ना, आपकी जो प्रोग्रेस है ना, वो अब आप करेंगे। तो आपको इस जर्नी से निकलना ही है, इस सर्कल को कंप्लीट करना ही है। ये होने के बाद आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल रेनबो आएगा। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। कहीं तो अटके पड़े हैं, है ना। हर इंसान जिंदगी में कुछ सिखाने आता है, कुछ सीखने आता है, ठीक है। आपने सीखा भी है, पर आपने फॉरगिव नहीं किया। मैं आपको पहले कार्ड से ये चीज़ बोल रही हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, देख तो मैं कुछ और रही थी, लेकिन कार्ड्स की इंट्यूशंस जो है ना, कैलकुलेशंस कुछ और बोल रही थी, और अभी वही कार्ड आ गया। पास्ट में जो भी हुआ उसको फॉरगिव करो, उससे कुछ लर्न करो, और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ के जो भी आपका पार्टनर है, जिसे आप चाहते हैं कि अब उसके साथ ही आगे ज़िंदगी बितानी है, उसे अपने प्यार को एक्सप्रेस कर दीजिए। कहीं पे अगर लगता है आपको मेरी ज़रूरत हो, तो नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेजेस, नो कॉल, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती।
उसके अलावा फिर भी और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। और मिलती हूँ मैं बहुत जल्द आपके 2024 की नई प्रेडिक्शंस के साथ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल साधना एस्ट्रो को। धन्यवाद।